प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों को एक एक पद करके या दो दो पद करके सीख रहे हैं। जब यीशु मसीह उपदेश देते थे, चाहे वो उसके साधारण उपदेश हो, चाहे पर्वत से दिए हुए उपदेश हो, और जब वो दृष्टांत कहते थे, हम उसमें एक बड़ी समानता को पाते हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह कभी कठिन भाषा का उपयोग नहीं करते थे। वो कभी कठिन उदाहरणों का उपयोग नहीं करते थे। वो बहुत ही साधारण शब्दों का और आसपास की बहुत ही साधारण घटनाओं का उल्लेख करके अपने लोगों को उनके जीवन की कमजोरियों के विषय में समझाते थे। और यही कारण था कि लोग यीशु मसीह के संदेशों से प्रभावित होते थे, क्योंकि उनको सारी बातें समझ में आ जाती थी और उनको महसूस होता था कि ये गुरु हमको सही शिक्षा देता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 26वें पद को देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह एक ऐसे उदाहरण को देते हैं जिससे कोई भी अनभिज्ञ ना होगा। हर एक जन अपने आसपास इसको देखता है। यीशु मसीह कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जो सामने बैठे थे उनसे कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, क्योंकि परमेश्वर ने इन पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने इन पक्षियों के जीवन की चक्र को निर्धारित किया, और ये पक्षी जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। और इस जीवन चक्र में यीशु मसीह कहते हैं, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। ये पक्षी अपने जीवन भर ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना इनके पास खत्ते होते हैं जिसमें कि ये भोजन वस्तुओं को बटोर कर रखें या कल की चिंता करें और परसों की और नाना प्रकार की भोज्य वस्तुओं को अपने घोंसले में रखकर उसका की जमाखोरी करें। ये पक्षी सुबह उठते हैं, चहचहाते हैं, आनंदित होते हैं, उसके बाद ये निकल जाते हैं। परमेश्वर उनको दिशा ज्ञान देता है और वो जाकर उन स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर कि उनके लिए भोजन वस्तु है, और उसके बाद वो दिन भर उस क्षेत्र में रहते हैं और शाम पर चहचहाते हुए, गीत गाते हुए बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर सुबह उठते हैं और फिर परमेश्वर जो दिशा उनको देता है उसमें वो चले जाते हैं। हमारे घर के ऊपर से सुबह 7 बजे के करीब पूरब से पश्चिम की ओर सैकड़ों तोते उड़ते हैं, और जब वो उड़ के जाते हैं इतना शोर कि घर के अंदर मालूम हो जाता है कि ये तोते जा रहे हैं, और पता नहीं किस दिशा में वो जाते हैं। दिन भर वहाँ दिन व्यतीत करते हैं, खाते हैं, और शाम को फिर वैसा ही शोर करते हुए लौट आते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाने वाला कौन है? उनको खिलाने वाला स्वर्गीय पिता है। शहर के पक्षियों को, शहर के कबूतरों को लोग दाना डाल देते हैं, लेकिन जो जंगलों में उनको कौन खिलाता है? और इन पक्षियों की संख्या 1000 और लाख नहीं करोड़ों है, और हमारा परमेश्वर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है।
उनको भोजन कराता है, और कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोता। हमने कभी भी शाम को ऐसा नहीं देखा कि कोई पक्षी अकेला उदास हताश बैठा हो। सारे पक्षी एक दूसरे के साथ चिल्लाते चहचहाते आनंद मनाते और उसके बाद अंधेरा होते ही शांत होकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा साधारण उदाहरण तुमको बता रहा हूँ। ये पक्षी जो तुम्हारे आस पास घूमते रहते हैं, जिनको तुम देखते हो, जिनकी खूबसूरती से तुमको बड़ा आनंद आता है, तुम उन पक्षियों को देखते हो और ये पक्षी मुझसे भोजन प्राप्त करते हैं। इन पक्षियों को मैं भोजन देता हूँ। और तब यीशु मसीह अपने उन लोगों से जो उसके सामने बैठे हुए थे कहता है कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। यह पक्षी जो कि हफ्ते भर का, महीने भर का, हो सकता है वर्ष भर का जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेता। लिखा है कि परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध एक भी गौरैया नीचे नहीं गिरती है। परमेश्वर एक एक गौरैया की रक्षा करता है, उसका हिसाब रखता है। और यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम्हारा मूल्य, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो। हम मनुष्य जिनको परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया, जिसको अपनी श्वास दी और जिसको खाने के लिए उत्तम से उत्तम वस्तुएं दी, उसका मूल्य क्या है। परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुमूल्य है। परमेश्वर कहता है, इन सब से बढ़कर तुम्हारा मूल्य है। मैं तुम्हारे मूल्य को समझता हूं और इसलिए तुम पक्षियों को देखो और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। उनके पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं, उनका कोई क्षेत्र नहीं, उसके बावजूद वो अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं, खाते हैं, आनंदित होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मनुष्य के जीवन में जो कि इन पक्षियों से बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, धन्यवादिता तो बची ही नहीं है। मनुष्य बार बार यही सोचता कि मुझको ये नहीं मिला, मुझको वो नहीं मिला, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ। यदि उसको अच्छा भोजन मिलता है तो और उससे अच्छा भोजन क्यों नहीं मिला। यदि उसको कोई अच्छा अवसर मिलता है तो उसको उससे भी अच्छा अवसर चाहिए। उसको घर मिलता है, उसको उससे भी अच्छा घर चाहिए। और नाना प्रकार की असंतुष्टता मनुष्य के जीवन में काम करती है। और इसलिए बड़े साधारण शब्दों में बड़ी साधारण सी बात यीशु मसीह उन लोगों से कहते हैं कि आसपास के पक्षियों को देखो। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इनको देखो, कितने खुश रहते हैं, कितने आनंदित रहते हैं, कितने मगन रहते हैं और परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं। मैं जानता हूं कि शाम के समय जिन पेड़ों पर इनका बसोरा होता है, कितना शोर होता है। ये पक्षी आते हैं और शांत नहीं बैठ जाते। आज बहुत थक गए, आज हमने बहुत काम कर लिया, आज हमने दूर दूर जाकर दाना पाया है और इसलिए अब हम बहुत थक गए हैं। वो वैसे ही प्रफुल्लित, वैसे ही आनंदित और वैसे ही मगन होकर चिल्लाते हैं, चहचहाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जब हम थक हार के आते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, इन पक्षियों को देखो, कितना दूर दूर ये गए थे, कहाँ कहाँ ये उड़कर आए, लेकिन सब वैसे ही आनंदित हैं, मगन हैं और चहचहा रहे हैं। आज हमारी खुशी क्यों कम है? कारण एक ही है कि हम अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं। जो परिस्थितियां परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, हम उससे संतुष्ट नहीं होते।
और इसलिए हमारे जीवनों में बड़बड़ाहट और कुड़कुड़ाहट आ जाती है। और जैसे ही बड़बड़ाहट और कुड़कुड़ाहट आती है, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों से चली जाती है। हम उन बड़ी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन छोटी आशीषों के लिए हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं हैं। इन पक्षियों को पके दाने मिले, सूखे दाने मिले, हरे दाने मिले, कच्चे दाने मिले, जो भी मिला इन्होंने उसको चुगा और आनंदित हैं। हम आनंदित नहीं हो पाते। नहीं, ऐसा भोजन हम नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें हम नहीं ले सकते। और इसी कारण यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर की दृष्टि में हम सब बहुत बहुमूल्य हैं। उसने कहा, जैसे कि आँख की पुतली की नाई मैंने तुमको अपनी आँखों में सजा के रखा है। जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। किसी पक्षी के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, किसी पशु के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आँख की पुतली नहीं, पर अपनी आँख के आनंद को, अपनी आँख के सुख विलास को देखना चाहता है और उसके अनुसार चलना चाहता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी बहुमूल्यता को समझें। परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुत बहुमूल्य बनाया है। उसकी बहुमूल्यता का हम अगर उल्लेख करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको इतना बहुमूल्य बनाने के बाद भी सारी बातों के ऊपर एक अधिकार दे दिया है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे दी है कि हम अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने कार्यों को करें और परमेश्वर की महिमा करें। हम अपनी बहुमूल्यता को समझें, उसके अनुसार चलें और देखें कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जो बहुमूल्य जीवन दिया है उसका उपयोग हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं, या अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन पक्षियों को देखकर अपने जीवन में उस आशीष को देखें जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पवित्र संदेश के अनुसार इन चिड़ियों को देखें, जो कि ना बोते, ना काटते और ना खत्तों में रखते, लेकिन कोई भी चिड़िया ना उदास होती, ना हताश होती, ना भूखी रहती, पर हर चिड़िया तृप्त होती है। वैसे ही प्रभु जी, आप हम सब की सहायता करिए कि हम आपकी आशीषों को देखें, अपने जीवन में उनको पहचानें और उसके लिए आपको धन्यवाद दें। अपनी बहुमूल्यता को समझने का अनुग्रह दीजिए ताकि हम जानें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में इन सभी पशु से, इन सभी पक्षियों से बहुत अधिक बहुमूल्य हैं और परमेश्वर की श्वास हमारे अंदर है। प्रभु हम सबके जीवन को धन्यवादी बनाइए। विनती यीशु के नाम में, आमीन।